प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जो अपनी बात अपनी मर्जी से पूरी करना चाहता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी। और जो प्रभु सेवा बख्शी मेरे खुदावंद खुदा अच्छे वचन ਦਿੱਤੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जी दे समर्थी दे पवित्र नाम विच मंग लेने, आमीन, आमीन। हालेलुया। हमारा ये औजार जरा को ढीले हो गए हैं, इसलिए कोई चिंता मत करो, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। अब सुनिए, वो जो जगत का सृष्टि का करता है, जो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिसको हम कहते हैं, वो मनुष्यों की नादानियों को, गुस्ताखियों को, गलतियों को और उनकी मूर्खताओं को, बेवकूफियों को और ऐसी ऐसी बातों को जानता और पहचानता है जो हम हमेशा करते रहते हैं। बेशक हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो भी दावा करता है कि मैं तेरे साथ हूं, मत डर। फिर भी हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। किससे? एक ही से, मृत्यु से। जबकि मृत्यु केवल परमेश्वर की मर्जी के द्वारा ही आ सकती है, वैसे नहीं आ सकती। क्योंकि आपने वचन में सुना भी है कि उसके अलावा कोई भी शरीर और आत्मा दोनों को नाश करने वाला नहीं है। शरीर को सभी घात कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को घात कोई नहीं कर सकता। लेकिन यहां तो परमेश्वर के ऐसे ऐसे दास, नबी, संत, जिनको परमेश्वर ने हाथ से उठाकर खड़ा किया, चल बेटा खड़ा हो जा, तो मेरे लिए काम कर। उनमें से भी ऐसे लोग हैं जो डर जाते हैं। हालेलुया। क्यों? ऐसे लोगों की वजह से जिनको उसने अपने ही निर्णय पर चुना और बड़े बड़े अधिकार दिए और सारी चिंताएं भी उनकी ले ली, फिर भी वो उसकी बातों पर खरे नहीं उतर सके। इनमें से एलिया भी है, दाऊद भी है, अब्राहम भी है, इसहाक की भी है, याकूब भी है। अब आप सोच लीजिए कि इनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको परमेश्वर ने खुद नहीं चुना। हालेलुया। अब हम ये बात बताते हैं कि परमेश्वर का हुक्म इन्होंने नहीं माना, ये मृत्यु से डरे। क्यों डरे? क्या एक शरीर के लिए जो नाशवान है? ये शरीर नाशवान है। परमेश्वर की इच्छा हो तो ये आदम की तरह 1000 बरस तक जी सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि ये मनुष्य 1000 बरस तक जीकर अपनी गलतियों से परमेश्वर का नाम खराब कर दे। हालेलुया। ये लोग इसलिए
भटक जाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के हुक्म को पूरा नहीं करते, उसकी आज्ञाओं को पूरा नहीं करते, चाहे कोई भी क्यों ना हो। इसमें आप बहुत गहराई से सोचेंगे कि हमने जो कहा है कहीं गलत तो नहीं कहा। बिल्कुल नहीं। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है उसके आत्मा के द्वारा इस पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। हालेलुया। अब सुनिए, इन बातों में सबसे पहले हम अब्राहम का नाम लेंगे। एलिया तो मौत से डर गया था, उसको परमेश्वर वापस ले गया, लेकिन अब्राहम को उसने कहा था मत डर, जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, और जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसको श्राप दूंगा। इतनी बड़ी वरदान की अहमियत अब्राहम ने पहचानी नहीं। हम बहुत हैरान हैं इस बात से। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस मनुष्य को ऐसी बात कह दी हो कि जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा, और आप सोच लीजिए कि परमेश्वर जिसको श्राप दे दे, क्या वो मनुष्य बच सकता है? कभी नहीं बच सकता। क्यों नहीं बच सकता? क्योंकि उसका कर्ता ही उसके विरोध में हो चुका होता है। हालेलुया। लेकिन अगर उसका प्रिय चुना हुआ सिलेक्ट किया हुआ दास नबी अगर ऐसी गलती करे तो वो क्या करेगा? फिर भी वो उसको बचाएगा, क्योंकि उसने उसको वादा किया है, वचन दिया है कि मैं तेरी अगुवाई करूंगा और तू संसार की जातियों का मूल आशीष का कारण होगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, आप जानते हैं प्रभु ने गलती करने पर शैतान को श्राप दिया था। मनुष्य की गलती से धरती श्रापित हुई थी, और मानव क्योंकि मिट्टी से बना था इसलिए वो भी श्रापित हो गया था। हालेलुया। ये स्त्री को भी कष्टदायक श्राप में भर दिया था कि तू जब बालक को जन्म देगी तब पीड़ा सहेगी, और उसकी वजह से संसार के हर जीव को पीड़ा सहनी पड़ी थी, और मनुष्य की वजह से, आदम की वजह से पूरी धरती को कष्ट सहना पड़ रहा है। और जो शैतान था, जो पहले हाथों पैरों से चलता फिरता था मनुष्यों की तरह, लेकिन आज वो धरती पर रेंग कर चलता है। जिसको परमेश्वर श्राप दे देता है उसको कोई छुड़ा नहीं सकता। अब अब्राहम को परमेश्वर ने अपना घर छोड़ने को कहा था कि अपना घर छोड़ दे, जहां मैं कहूं वहां चल। हमने पिछले लेख में बताया भी था कि अपनी आंखें उठाकर जहां तक तू देख सकता है सारी धरती में तुझे देता हूं। उन्होंने घर बार छोड़ दिया, लेकिन वो एक बात में फिर डर गया, परमेश्वर को भूल गया कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, लोग उसकी वजह से उसको घात कर देंगे। गलती उसकी पहले ये थी कि जहां परमेश्वर ने कहा था वहां जाने की बजाय वो कहीं और चला गया। हालेलुया। और वो इलाका था मिस्र का, जहां के राजा और धनाढ्य व्यक्ति हर आने जाने वाले की सुंदर बहन बेटियों को उठवा लेते थे। अगर उसकी शादी होती थी तो आदमी को मरवा देते थे। हालेलुया। अब देख सकते हैं कि स्त्री ही मनुष्य के लिए श्राप का कारण बनती जा रही है। तब अब्राहम ने मिस्र में पहुंचकर देखा कि ये मृत्यु का ठिकाना है, अब यहां से मुश्किल वापस जाना है। तो उसने कहा कि अपनी पत्नी से कि तू कहना कि मैं तेरा भाई हूं और तू मेरी बहन है। क्यों? ताकि तेरी वजह से मैं बच जाऊं। यानी कि वो उसको उठा के ले जाए, कोई बात नहीं,
कितनी घिनौनी बात की। एक ऐसे शख्स ने जिसको परमेश्वर ने जातियों का मूल ठहरा दिया था। और ऐसी ही छोटी छोटी गलतियां आज संसार में श्राप का कारण बनती जा रही है। हालेलुया। अगर वो जानता कि परमेश्वर उसकी सहायता कर रहा है तो वो डरता नहीं, वो अंत तक उसका इंतजार करता कि देखते हैं कौन मुझे कोसेगा, क्योंकि जो उसको कोसता परमेश्वर उसको श्राप दे देता। आप वचन को पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 11 से 13 आज तक। पीछे 11 से 13। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि फिर मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है, इसलिए वह मुझको और उसको उसे और मुझे मार डालेंगे, पर तुझको जीती रख लेंगे। अंत ये कहना, मैं उसकी बहन हूँ। अब देखिए, ऐसा शख्स जो जानता है कि अगर कोई उसको श्राप भी देगा तो परमेश्वर उसको श्राप देगा, वो भी डर गया। क्यों डर गया? केवल एक मृत्यु की वजह से, जो परमेश्वर के हाथ में है, जिसको परमेश्वर की मर्जी के बिना किसी को छूने का अधिकार नहीं है। यदि यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ये भी आपने वचनों में पढ़ा होगा। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। फिर डरने की क्या बात है? क्यों डरे? मर जाओगे तो परमेश्वर आपको वहां इंतजार करके बैठा है कि इस बेटी ने मेरे लिए अपने प्राण दिए हैं, मेरे मुख से निकली बात को पूरा किया है, ये स्वर्ग में रहने के हकदार है। हालेलुया। अब और भी बात है, एक बात को याद रखिए, वो कहता है जिसका चाल चलन यहोवा को भा जाए वो उसके बैरियों को उसके साथ मेल करा देता है। कितनी बड़ी बात है कि अगर आपका चाल चलन अच्छा है, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर आपके बैरियों को आपके पीछे चलने का हुक्म दे देता है, आपकी सहायता के लिए खड़ा कर देता है कि खड़े हो जाओ, मेरा दास, मेरा नबी, मेरा संत, मेरा बेटा, मेरी बेटी आ रहे हैं। और उनको खड़े होना पड़ता है। वो भूल जाते हैं कि अब बैर किससे करें। क्यों? जब उनका भी बनाने वाला उनके ही विरोध में ना हो जाए, कहीं मर ना जाए, इसलिए उसका हुक्म मान लो। लेकिन यहां अब्राहम ने परमेश्वर के नाम को झुका दिया, केवल अपने शरीर मृत्यु से डरने के लिए, जबकि उसने उसको वचन दिया था कि मैं तुझको आशीष दूंगा और तेरी संतान को तारों की गिनती से भी ज्यादा बढ़ाऊंगा, रेत के कणों से भी ज्यादा बढ़ाऊंगा, जबकि उसके संतान नहीं थी। क्या उस वचन पर उसने विश्वास किया था? अगर किया होता तो ऐसी बात ना वो करता। उसने भरोसा किया था, लेकिन फिर भी वो डामाडोल हो गया। उसी अब्राहम ने दूसरी बार फिर वही गलती की थी। पहली बार भी की, परमेश्वर ने बचा लिया और उसको धनाढ्य करा के वहां से निकाला, लेकिन परमेश्वर के यीशु दास ने फिर दोबारा गलती की, उसी बात को दोहराया जब वो वहां से निकलकर गरार शहर में आया। वहां के लोग भी ऐसे ही व्यभिचारी थे, वो भी स्त्रियों को उठा लेते थे, पुरुषों को मार डालते थे। वहां भी इब्राहिम ने कहा कि तू मेरी बहन है। देखो कितनी बड़ी गलती करते हैं ये लोग, और ये लोग वो नहीं, उनकी वजह से आज संसार के सारे लोग ऐसी ही गलती करते हैं। चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी मजहब के हों, सब जानते हैं कि मौत केवल परमेश्वर दे सकता है और कोई नहीं दे सकता।
फिर भी वो ऐसी घिनौनी हरकत कर दें, परमेश्वर को कितना बुरा लगता होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम अपने मौत को पहल दे देते हैं। परमेश्वर ने गरार के अधिपतियों को, वहां के अबीमेलेक हाँ जी, यही है। डांट दिया था कि खबरदार, क्योंकि वो पत्नी को उठा के ले गए थे, बस व्यभिचार बाकी था। परमेश्वर ने उसको बोल दिया, ए राजा, ये नबी है, इसकी पत्नी को मत छूना, और ये सुहागन है। तब वो गिड़गिड़ाया कि प्रभु, तू निर्दोष को नाश करेगा। वो सच में निर्दोष था। क्यों? उसको मालूम था ये इसकी बहन है, लेकिन व्यभिचारी तो था ना, बुरा काम तो कर रहा था। परमेश्वर ने कहा, तू मर जाएगा, तेरा सारा जो है ताम झाम सब नाश कर दूंगा अगर तूने इसकी पत्नी को छुआ तो। उसने भी बहुत माफिया मांगी और उसको बहुत धन संपत्ति दे दी। क्या धन संपत्ति के लिए परमेश्वर ने उसको वहां भेजा था? नहीं, ये परीक्षा की घड़ी है। आप देखिए, अबीमेलेक ने यहोवा को प्रार्थना की कि वो निर्दोष जाति का घात ना करे। गलती तो अब्राहम और सारा की है, आप उनको क्यों सजा देते हो? तब परमेश्वर ने कहा, उसकी पत्नी को छोड़ दो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। वचन को पढ़कर देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक 20वां अध्याय उसकी 1 से 5 आयत तक। फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर का देश और शूर में के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, ये मेरी बहन है। इसलिए नगर के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर मारा सारा को बुला लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, इस स्त्री को तूने जो रख लिया है, इसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया। इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने सबे मुझसे नहीं कहा कि ये मेरी बहन है? और उस स्त्री ने आप कहा, वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन में खराई और अपने सारे व्यवहार की सच्चाई से और काम किया है। अब तीसरी गलती देखिए किसने की। वो जो आत्मिकता द्वारा पैदा हुआ इब्राहिम का पुत्र इसहाक, जो उसके 100वें साल में जन्म लिया था, जबकि सारा की आयु उस समय 90 साल की थी। यानी कि इसहाक इब्राहिम का इकलौता पुत्र, आत्मिक पुत्र था, जिसको परमेश्वर ने आशीष दी कि ये भी जातियों का मूल होगा, इसी से इब्राहिम का वंश चलेगा। अब वो भी ऐसी ही गलती कर रहा है। हालेलुया। सुनिए, ये आत्मिक रूप से जन्मा हुआ भी मृत्यु से डर गया। इसी ने भी अपनी पिता की तरह वही गलती की। क्या किया? जब ये अपने घर से बाहर अबीमेलेक के ही इसी जगह पर पहुंचा अपनी पत्नी के साथ, तब इसको मालूम हो गया कि ये भी गलत जगह पर आ गया है। लेकिन ये अपने पिता की बात को शायद नहीं जानता था कि उसने भी इसी नगर में यही गलती की थी, अपनी पत्नी को अपनी बहन कहा था। और यहां इसहाक ने भी उसको अपनी बहन कहा है। हालेलुया। वही बात जो गलत होती है वो कुल में कहीं ना कहीं निकल जाती है, आ जाती है। कुछ भी कर लो आप अपनी पूर्वजों की बातों को छोड़ नहीं सकते। इसलिए रोज अपने श्राप को तोड़ा करो कि हे परमेश्वर, मैं तेरे पुत्र जीसस के नाम से अपने घराने के रूढ़िवादी श्रापों को तोड़ देता हूं।
अगर इसने भी तोड़े होते तो ऐसी बेइज्जती हमारी ना होती। हम अपनी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको ये वचन पढ़ना पड़ रहा है। हालेलुया। अब सुनिए, उसको भी राजा अबीमेलेक के हाथों से छुड़ाना पड़ा था। हालेलुया। यदि अभिषिक्त लोग मृत्यु से डर जाते हैं, जो परमेश्वर की आशीष थे, आशीष का कारण थे, आशीष का मूल थे, तो हम और आप किस खेत की गाजर मूली हैं? आप सोच लीजिए। अगर आपसे गलती होती है तो पहले ही परमेश्वर से गलती की माफी मांग लो, ताकि ना कि इब्राहिम की तरह 2 बार और इसहाक की तरह 1 बार ऐसी गलती कर जाओ, केवल अपनी पत्नी के सुंदरता को आगे करके अपने प्राण बचाओ। ऐसा कभी मत करो। मर जाओ, परमेश्वर आपको जीवित करेगा। आप वचन को पहले पढ़ लीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय उसका 6 और 7वां वचन। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने ये सोचकर कि यदि मैं इसको अपनी पत्नी कहूँ तो वहाँ के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। अब आप जांच लीजिए, सोच लीजिए, परख लीजिए, क्या इतनी बड़ी गलती वो मनुष्य क्यों कर सकते हैं जिनको परमेश्वर ने कहा है कि मत डर। ऐसी बातें आप वचनों में पढ़ कर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इसलिए इन वचनों को अपने हृदय में भर लीजिए, ताकि आपका जीवन परमेश्वर की मर्जी से चले। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह और शांति च बने रहें। आमीन आमीन। हम आपको बता दें कि हम ये क्यों हाथ में मोबाइल पकड़ के रखते हैं। और प्रभु की बेटी इस मोबाइल को उठाने में आजकल नासाज है, उसका हाथ उठाना मुश्किल हो रहा है, हमारे हाथ भी सूजे हुए हैं, लेकिन हम प्रभु के वचन में बैठकर उसकी सेवा करना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर ये न कहे कि ये वचन लोगों का भोजन था, उनको क्यों नहीं खिलाया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।